तो भाई ये वीडियो हम लोग दूसरे दिन शूट कर रहे हैं और जो सारा सामान आप देख रहे हैं ये हमारा स्टीलियम्स। तो उससे पहले हम लोग ये जो आज वीडियो देख रहे हैं इसके स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी के टाइम में अपना कार बेचना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली अपने कार के लिए राइट बाय ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है जो हमारे कार के लिए बेस्ट प्राइस पे कर सके। तो मैं ना कहूँगा क्यों ना आप एक बार Cars24 ट्राई करो। इनके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। ये लोग उस सॉल्यूशन को बुलाते हैं ऑक्शन। इसमें होता ये है ना कि आपकी कार की इसमें बोली लगाई जाती है। जो आपकी कार की सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो कार उसकी। तो इसमें क्या होता है कि आपके कार की बेस्ट प्राइस आपको मिल जाती है। मतलब देखा जाए ना तो आपको इसमें कोई टेंशन ही नहीं होने वाला है और इसमें आपको सबसे बेस्ट रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको अपने घर बैठे बैठे कंफर्ट के साथ कर सकते हैं। बस करना ये है कि Cars24 में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और वो लोग बहुत ही कम चार्जेस में आपके यहाँ विजिट करके आपकी कार की इंस्पेक्शन करेंगे और आपकी कार की बोली लगाई जाएगी। फिर आपकी कार की अच्छी वैल्यू, आपको जो चाहिए उतनी वैल्यू, आपको बेस्ट वैल्यू आपकी कार की मिल जाती है। ठीक है। और इसमें बेस्ट बात यह है कि Cars24 वाले आपकी आरसी ट्रांसफर की भी सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो बस इसमें करना ये आपको कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी हुई है उस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर देखिए कैसे दुनिया बोली लगाएगी आपकी कार पे। हेलो गाइस, मैं रक्षित, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई ये हमारा पार्ट 2 है और अभी हम लोग आ गए अपना टायर को चेंज करवाने के लिए। तो टाइम की बात करें तो भाई 7:13, मतलब रात में ये काम करवा रहे हैं। और अगर हम लोग अपने लोकेशन की बात करें तो भाई हमारे धनबाद के सबसे फेमस दुकान पे आए हुए हैं। तो एक बार आपको लोकेशन दिखा देते हैं। अगर आप भी टायर अगर चेंज करवाते हैं तो ये रही भाई मॉडर्न टायर्स, बैंक मोड़। और बात करें अगर आप एलॉय व्हील्स भी लगाना चाहते हैं तो भाई आपको एलॉय व्हील्स की बहुत सारी वैरायटी यहाँ मिल जाएगी। ये देख सकते हैं भाई, आपको एलॉय व्हील्स भी यहाँ अच्छा खासा मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। भाई जो टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम है उसमें क्या होता है ना कि हमारा बेस मॉडल से जब हम लोग टॉप मॉडल एलॉयज लगाते हैं तो एक वेल्व लगाना पड़ता है। वो वेल्व भैया ने बोला कि वो वेल्व लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो वर्क करता है। तो इसमें मेरा टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम दिया हुआ है, उसको खुलवा के वेल्व उसमें लगाएंगे। और अभी जो बेस मॉडल्स आ रहे हैं ना भाई उसमें आपको नहीं मिलती है टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम। इसको मैं आपको बता दूं तो आप परेशान मत होना कि आपके मॉडल्स में नहीं दी है। तो अभी जो नई वाली आ रही है 2021 मॉडल्स, उसमें आपको बेस मॉडल में टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम नहीं मिलती है। तो चलिए काम यहाँ हमारा चालू होगा। और एलॉय व्हील्स की बात करें तो मैं लेके ही आया था। तो भाई अभी चारों टायर्स खोल रहे हैं और टायर खोल के चेक करेंगे कि टायर सही है कि नहीं। जैसे एक्सचेंज किया मैंने तो मुझे पर टायर का 3000 मिला है। तो ये अभी चेक करेंगे कि टायर सही है नहीं है या पंचर है क्या कोई टायर में। तो ये भाई मार्किंग कर रहे हैं। भाई ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए किया जाता है? ये सेंसर है भैया, जो जहाँ वहाँ रहेगा। अच्छा, जो सेंसर जिस टायर में है उसके लिए ना। तो भाई ये जो टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम हमारा दिया हुआ है सेंसर, उसको भैया हिसाब करें कौन सा टायर का कौन सा सेंसर है, इसीलिए वो मार्किंग कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को पता रहेगा। अच्छा, तो जाके जब लगाएंगे तो लगाएंगे। हाँ, जब लगाएंगे तो पता लगेगा कि कौन सा सेंसर कौन सा टायर का है। तो चलिए भाई, ये बहुत बेस्ट बात है, ये सब चीज़ें फोकस किया जा रहा है। पानी में चेक कर, पानी में चेक करवा था। भाई एक टाइम के लिए हमको फील आया कि जो ब्रेक कैलिपर है इसको रेड कलर करवा दें, लेकिन फिर अंदर से बोलता है दिल की नहीं, रहने तो ये ठीक लग रहा है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना इसको रेड करवा देना चाहिए क्या। जहाँ तक मुझे लगता है ना भाई कि ये ऐसे ही सही लगेगा। रेड में करवा देने के बाद थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है वो, और वाइट कार है तो रेड सूट भी नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो टायर्स हमारे दोनों खुल गई हैं और अभी भाई कर रहे हैं चेक। तो सारे टायर्स को अभी चेक किया जा रहा है। 2 टायर्स अभी खुला है।
भाई एक हमारा हो गया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक टायर का पंचर बना हुआ है। अब ये पंचर शायद पापा ले गया होंगे कभी, तभी पंचर बना हुआ होगा, मतलब तभी पंचर हुआ होगा, क्योंकि मेरे से तो नहीं हुआ है पंचर। ये भाई पंचर बना हुआ है, तो ये टायर भाई लेंगे नहीं। अब इसके बदले मुझे जो स्टेपनी है उसको देना पड़ेगा। ऊपर से भाई जहाँ पंचर बनवाया था पता नहीं कैसे नौसिखिया था, उन्होंने बोल रहे हैं कि ये साइड काट दिया साइड में, ये देख सकते हैं बीट काट दिया है, ये तो लॉस करवा दिया मेरा। तो भाई जहाँ पंचर बनवाया था उन्होंने बीट काट दिया, ये तो अलग ही लॉस टाइप का लॉस हो गया अब तो भाई। इसीलिए अगर कहीं पंचर वंचर होता है तो नौसिखिया से नहीं बनाना चाहिए। अगर ट्रेंड आदमी है तभी लगवाना चाहिए, पंचर बनवाना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा, जिस हिसाब से मुझे अभी दिक्कत हुआ। चलिए कोई नहीं, स्टेपनी देके मैं इसको भुगतान कर लूँगा। तो भाई एक बार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये रहा हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये रहा बल्ब जो देख सकते हैं। ये बल्ब का चार्ज लगा था मुझे पर पीस का 500, ये जो आप पीस देख रहे हैं ना, इसी का पर पीस का 500 का रेट है। और ये हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे से भाई हैं कमेंट करते हैं कि भाई जैसे मैंने अलग अलग अपडेट किया मेरा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया। तो देखा जाए मेरे साथ क्या होता है। अगर ऐसा दुर्घटना मेरे साथ हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। तो भाई जो ये बल्ब है, मुझे बल्ब लेने की नया लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो ये क्या खुलता नहीं है क्या? नहीं, ये टूट जाता है, लॉक होता है, लॉक सिस्टम नहीं है। अच्छा, मतलब ये लॉक रहता है। देखिए ये कैसे लाया है लॉक है यहाँ। हाँ, लॉक सिस्टम है, मतलब ये पूरा लॉक रहता है, ये खुलता नहीं है। ये कबाड़े पर टूट जाएगा। तो भाई आपको नया लेना ही पड़ेगा, वो कोई उपाय है नहीं। जैसे कि भैया ने बताया ये लॉक रहता है। चलिए कोई नहीं, हमने तो नया ले लिया है। तो ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, इसमें खोला जाता है पहले, फिर खोल के वो जो बल्ब नया बल्ब मैंने आपको बताया उसमें लगाया जाएगा। तो देखिए भैया अभी इसको खोल रहे हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है, तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। थोड़ा सा अगर यहाँ वहाँ हो जाता तो टूटने का चांसेस रहता है इसमें। तो भाई अब ये खुल गई है, ये देख सकते हैं। अब इसको जो बल्ब में लगाएंगे, वो जो मैंने आपको बल्ब दिखाया, ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसमें लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी सेटिंग चल रहा है इसमें। किसमें से बोले सामने चेक कर सामने इसमें आता है, इसमें का ये तो भाई अभी किया जा रहा है बल्ब को सेट, और ये बल्ब इसमें हो गया सेट। अब लगाएंगे इसमें टायर। भैया स्क्रैच नहीं ना पड़ जाएगा? भाई शायद मैं इसको मेंशन करूँ, आपको मेंशन नहीं किया था। मैं जो टाइल्स लगा रहा हूँ वो सीएट कंपनी के टाइल्स लगा रहा हूँ, और पहले मेरे गाड़ी में अपोलो का दिया हुआ था। सीएट मुझे मतलब चीप एंड बेस्ट में सबसे बढ़िया यही लगा। उसके बाद एमआरएफ पे जा रहा था, तो एमआरएफ पर 11,000 12,000 पीस पड़ जा रहा था, लेकिन सीएट सस्ता में पार हो गया। यही करीबन 7,600 या 7,800 पर पीस मुझे यहाँ पड़ा। यहाँ पर एक टायर हमारा देख सकते हैं, जैसे टायर से लग चुका है, ये हमारा दूसरा नंबर पे लग रहा है। तो चारों टायर का सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से चारों टायर लगेगा। अच्छा भैया उसमें नाइट्रोजन फिल कर रहे हैं या नॉर्मल हवा है? नाइट्रोजन है। हाँ, स्टेपनी निकालो, अब स्टेपनी वाला निकाल दो। तो अभी हमने लेके आया है स्टेपनी, और इसकी सेक्रीफाइस हम लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल नया 1 किलोमीटर भी नहीं चला है कभी, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ कभी। तो इसको हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके एक जो टायर था जैसे मैंने बताया पंचर हो गया था, तो उसके बदले भाई इसको दे रहे हैं। व्हील बैलेंसिंग कराना भाई बहुत ज़रूरी है। व्हील बैलेंसिंग में करवा लेते साथ में जब आए हैं तो, क्योंकि जब एलॉय व्हील चेंज हुआ तो सारा रिम्स भी खुल गया ना, नया एलॉय लगा, इसलिए व्हील बैलेंसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्हील बैलेंसिंग करवा रहे हैं।
तो भाई हम लोग अभी दूसरे दिन शूट कर रहे हैं। एलॉयज़ हमने कल रात को ही लगवाया था। उसके बाद रात को, जैसे कि ये बता दें, झारखंड में हमारा अभी हो रहा है कि रात 8 बजते कर्फ्यू लग जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि भाई जैसे ही 7:40 हुआ, इतने ज़्यादा रफ्तार से काम वो लोग करने लगे, इतने ज़्यादा रफ्तार से काम करने लगे, मतलब वीडियो तो बनाने का मौका ही नहीं मिला। कब एलो व्हील लगाए, कब बैलेंसिंग किया, पता ही नहीं चला। मतलब इतना रफ्तार से काम किया, 3-4 आदमी लग गए पूरा उस पर। फिर 8 बजते ही काम को कंप्लीट कर दिया गया था। तो हम लोग दूसरे दिन शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स देंगे और प्राइसेस का। सबसे पहले आपको एक बार एलो व्हील्स दिखा दे भाई कि किस हिसाब से ये दिख रही है। लुक की बात करें तो भाई 4 चांद लगी गाड़ी में। मतलब भाई पहले जो लुक थी ना, उससे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है अब ये गाड़ी हमारी। एक बार देख लीजिए आप करीब से, आपको एलो व्हील्स दिखाते हैं किस हिसाब से और कौन सा एलो व्हील है। तो भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन एलो व्हील है, जो टॉप मॉडल्स में आती है एसएक्स ऑप्शनल में। तो हमने चारों एलो व्हील्स लगा दिया। अब इसमें क्या था कि बैलेंसिंग भी करवा दिया मैंने, क्योंकि भाई ने जो लगा रहे थे वो बताया कि भाई आप एलो व्हील लगवा रहे हैं तो आप एक बार बैलेंसिंग करवा लो। उनका सजेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने बैलेंसिंग भी करवा दिया। इसका बैलेंसिंग का तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ छोटा छोटा चिपकाया हुआ है। बैलेंसिंग में शायद वो सब चिपकाया जाता है, अगर मैं दिखा पाता था इस पर, लेकिन दिख नहीं रहा है। अब चलिए प्राइसेस के बारे में आपको बताते हैं कि प्राइसेस क्या पड़ा और टायर्स का क्या पड़ा, और जो मैंने इसके पुराने टायर्स थे उसको एक्सचेंज किए तो उसके मुझे क्या रेट मिल गए। तो इसके मुझे आपको आइडिया दे दूँ अच्छे से। तो चलिए काम करते हैं, इसको मैं कॉपी में नोट करके आपको बताता हूँ तो क्या अच्छे से समझ में आए। तो भाई आपको प्राइसेस बताते हैं। तो प्राइसेस आपको, जैसे कि एक सेकंड में आपको आइडिया दे दूँ एक बार अच्छे से। ये लो सामने कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर भी सामने हमने रख लिया है। तो भाई व्हील्स की बात करें तो व्हील्स की मुझे पड़ गई थी 32,000। और जैसे कि मैंने टायर्स लगा हुआ है C8 का, तो टायर्स का 7,600 पर पीस का। भाई टायर्स की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है। अगर आप रेट पता करने जाओगे तो अलग अलग दुकान में मुझे अलग अलग रेट मिल रहा था। किसी दुकान में कहा कि 8500 लगेगा, किसी ने कहा कि 6,800 लगेगा। मतलब रेट का बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन था यहाँ से वहाँ। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप आगे जाते हैं तो दुकानदार में रेट का फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात अगर देखा जाए तो एक्सचेंज नहीं करने खोज रहे थे। अगर कोई सस्ता टायर का रेट दे रहा है, मान लीजिए कोई अगर 6800 लगा रहा है तो वो एक्सचेंज नहीं करने खोज रहा है। अगर कोई 8500 लगा रहा है तो वो एक्सचेंज वहाँ होता है। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न भी था और बहुत ज़्यादा रेट का भी डिफर कर रहा था। लेकिन मैंने जिस दुकान में लगाया वहाँ मुझे फाइनल रेट ये देख सकते हैं 7,600 का पड़ा। और बात करें ओल्ड टायर्स की तो भाई पर पीस 3,000 करके मुझे दिया गया पुराने टायर का मेरा, जो कि मेरा उस समय 5,400 किलोमीटर चला हुआ था। तो टोटल खर्चे की बात करें तो भाई टोटल टायर की बात करें तो टोटल टायर की मुझे पड़ गई 30,400। और दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो ये 62,400 मुझे न्यू टायर्स और एलो व्हील्स के पड़ गए। अब इसमें क्या था कि 12,000 रुपये मेरे माइनस हो गए। तो भाई ये खर्चा मुझे पड़ गया 50,400। इतना मुझे पेमेंट करना पड़ा टोटल एलो व्हील्स और टायर्स का मिलाकर। तो अगर आप भी लगाते हैं तो भाई अप्रोक्स आपको भी यही खर्चा पड़ने वाला है अगर आप C8 के लगाते हैं। हाँ टायर दुकान में बार बार आपको कहूँगा इसको करते हैं बंद। तो भाई टायर्स आप पता कर लेना, 2-4 दुकान घूम लेना, क्योंकि टायर्स का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह दूं, क्योंकि एलो व्हील्स का तो रेट फिक्स है कि हमारा 32,000 पड़ने वाला है, लेकिन जो टायर का रेट है वो आपको बहुत ज़्यादा वेरी करेगा दुकान टू दुकान में, ठीक है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही था और मैंने एलो व्हील्स फाइनली लगा लिया। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसा लगता है कि हाँ भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।